अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब, रेशियो एंड प्रपोर्शन का मजमुआ सवालात प्रॉब्लम सेट का पाँचवें सवाल से इसमें शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में सवाल नंबर 2, 3, 4 भेजे गए हैं। ये सवाल कोई हट करके नहीं है, एक बार फिर से वही बात दोहरा देता हूँ। ये तमाम जो सवाल पिछले एक्सरसाइज में किए गए हैं उसी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा गया है और कुछ है नहीं इसमें। इसका पाँचवा सवाल है, ए बी सी ये तीनों अदाद मुसलसल तनासुब में हैं। अगर ए बराबर 3, सी बराबर 27 हो तो बी की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हल में लिखा जाएगा इसके हल। चूँकि ए बी सी क्या है, मुसलसल तनासुब में है, ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। इसका मतलब 2 होता है कि ए बटे बी बराबर, इसका 5 मतलब होता है, लेकिन 2 आपको समझना कि ये पहली अदद बटे दूसरी अदद बराबर दूसरी अदद बटे तीसरी अदद, या आप ये जानिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी जानते हैं तो भी आपका ये सवाल हल हो जाएगा, या पहली अदद बटे दूसरी अदद बराबर दूसरी अदद बटे तीसरी अदद जानते हैं तो भी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको b की कीमत मालूम करना है, यानी b मालूम करना है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा और a दिया गया है 3 जरब 27, c की कीमत 27 है। तो इसको जरब कर लेंगे, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, इसलिए b बराबर हो जाएगा जजरुल मुरब्बा 81। तो 81 का जजर कितना हो जाएगा, 9। ये आंसर हो जाएगा आपका। छठा सवाल देखते हैं, झेल की निस्बतों को फीसदी में तहवील कीजिए। ये निस्बत दी गई हैं, निस्बत चाहे बटे में दी गई हो या निस्बत की अलामत लगा कर दी गई हो, दोनों चीज़ एक ही होती है। क्या करना है, फ़ीसदी में तब्दील करना है। फ़ीसदी में तब्दील करने का मतलब होता है नसब नुमा में 100 आ जाए। ये आप कैसे भी करके आपको करना रहेगा। फ़ीसदी बनाना है, इसका मतलब कि नसब नुमा को 100 बना देना है। अब कैसे भी बनाएं आप, आपके ऊपर है, जैसे भी बना लेते हैं। कई तरीके हैं, सवाल करते जाएंगे, अगर तरीका जैसा बैठता रहेगा उस तरह करेंगे। 37 की निस्बत 500 है, तो ये बराबर हो जाएगा 37 बटे 500। इसको 100 में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 जरब 100 लिख सकते हैं इसको, या बराबर करके इसको लिख सकते हैं 37 बटे 5 जरब 100। जब एक बार 100 आ गया तो इस 100 को हम अलग रख देंगे। अब 37 5 से कटता है क्या, अगर 37 5 से कटता है तो काट देंगे, नहीं तो अलग से तकसीम कर लेंगे कहीं पर। 37 को 5 से तकसीम कर लेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 2, आसरिया लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और फिर 5 चौक का 20। अब ये बराबर हो जाएगा कितना, 37 को 5 से तकसीम किया गया तो 7.4 बटे 100। ये बटे 100 आ गया तो इसी को फीसद लिखा जाता है, ये 7.4% हो गया। ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर ये दूसरा है इसका 5 निस्बत 8, इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 5 बटे 8। अब आपको ये जानना चाहिए कि 8 कैसे 100 बन सकता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको ऐसे 100 को 8 से तकसीम करना होगा, यानी 100 को 8 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 8, कितना बचेगा 2, 0, 8 दूनी 16, पूरा नहीं कट रहा है। तब दूसरी आइडिया अख्तियार की जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 बटे 8 लिखना होगा,
नसबनुमा और शुमार कुनिंदा में 100 से ज़रब कर लेना होगा। और ये इंटरनेशनल तरीका, कोई भी अदद रहेगी, चाहे वो बनने वाली हो ना बनने वाली हो, हम कर सकते हैं इस तरह से। इस 100 को कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब ऊपर हो जाएगा 500/8 ज़रब 100। अब इस 500 को 8 से तकसीम कर लेंगे, कितना आएगा वो फीसद हो जाएगा। 500 को जब 8 से तकसीम करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4। आसारिया लगा देंगे यहाँ और 0, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 62/5, 62/100 हो जाएगा, 62.5/100। अब नसबनुमा में 100 आ गया तो ऊपर वाली अदद को क्या कहते हैं, परसेंटेज, 62.5%। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में 22/30 है। इसको भी वैसे ही कर लें, अब कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर लेते हैं, बराबर, इसको बराबर लिख करके 22 ज़रब 100 कर लेते हैं और 300 ज़रब 100 कर लेते हैं और इस 100 को तब्दील नहीं करेंगे और बाकी जो कोई कटता है उसको काट देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 220, ज़रब कर लेंगे 220/3 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 220/3 और ज़रब 100। अब 220 को 3 से तकसीम कर लेंगे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, एक बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, ऊपर आसरिया लगा देंगे क्योंकि अदद नहीं बची है, फिर 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ऐसे होता चला जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 73/3, 2 बार लिखने के बाद छोड़ देंगे, आसरिया के बाद 2 अदद ही लेंगे, बटे 100। इसी को कहा जाएगा 73.33%। ये आंसर हो जाएगा। फिर 5/16 ऐसे ही कर लेते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, 5 ज़रब 100/16 ज़रब 100। ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रखना है कि इस 100 में कुछ कमी बेसी नहीं करना है। 4 के पहाड़े से करेंगे 4 चौका 16 और 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। अब कितना हो जाएगा, ये 5 पच्चे 25/4 ज़रब 100। 125 को 4 से तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 4 तियाँ 12, 5 आएगा, 4 1 का 4, एक बचेगा। अब आदत नहीं बच रही, यहाँ ऊपर आसरे लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 4 पच्चे 20। ये हो जाएगा बराबर 31.25 ये 100 बचा हुआ है, इसी को लिखा जाएगा 31.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर ये लास्ट वाला बचा हुआ है 144/1200। इसमें अगर हम इसको ऐसे लिख दें, बराबर करके 144 इसमें भी 100 से ज़रब करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें 100 से पहले से ही ज़रब है तो इसको लिख सकते हैं 12 ज़रब 100 लिख सकते हैं। अब 144 को 12 से काट देंगे तो 12 1 का 12, 12 1 का 12, 2 बच जाएगा, 24, 12 दूनी 24, ये 12/100 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 12%। आंसर हो जाएगा। आइए इसका 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में कहा गया है, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखी। मिकदार का मतलब उसकी
यूनिट दी रहेगी, उसकी इकाई दी रहेगी, पैसा, रुपया, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, जो भी दिया रहेगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो भी अदद रहेगी, दोनों अदद, उसमें क्या करना है हमको, दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की इकाई सेम नहीं है तो उसको आपको सेम बनाना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। और एक जैसा जब कर लेंगे फिर उसके बाद एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख करके पहली अदद को शुमारकुंदा में रखिए और दूसरी अदद को नसबनुमा में। यहाँ पर दिया गया है, पहला सवाल है 1024 MB और 1.2 GB, और इशारा में दिया गया है कि 1024 MB बराबर 1 GB। इसका मतलब ये हुआ कि ये अदद जो है 1 GB और 1.2 GB दिया गया है। अब 1 GB बटे 1.2 GB, GB लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि निस्बत की इकाई होती ही नहीं। यहाँ पर आपको हम करके दिखा दे रहे हैं कि निस्बत की इकाई नहीं होती, GB से GB कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 1 बटे 1.2, 1.0 लिख लेंगे और 1.2, इसको वापस से लिखेंगे तो ये 10 बटे 12 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, किस पहाड़े से कटेगा, जिस टेबल से ऊपर नीचे की अदद कट जाती है वो टेबल ले लेंगे। 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 पच्चे 10 और 2 छंग 12, ये आपका बच गया 5 बटे 6। इसी को कहा जाएगा 5 की निस्बत 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर दूसरा सवाल है 17 रुपये और 25 रुपये 60 पैसे। अब अगर आप पैसे को रुपया बनाना जानते हो या रुपये को पैसा बनाना जानते हो तो आपको सवाल आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये नहीं आता है कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है या 1 पैसे में कितना रुपया होता है तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। बेहतर तो ये है कि आप ये दोनों की इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करिए, जो छोटी इकाई दी हो उसमें तब्दील कर लीजिए। यहाँ पैसा छोटी इकाई है तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, कितना होता है 1 रुपये में, सबको मालूम होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बराबर 100 पैसे, सबको मालूम है। पैसे की बात तो सबको मालूम रहेगा। अब ये हो जाएगा 17 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 100, ये बराबर हो जाएगा 1700 पैसे। फिर दूसरी अदद कितना है, 25 रुपये 60 पैसे, 25 रुपये 60 पैसे, ये हो जाएगा 25 × 100 = 60, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 100 से ज़रब करेंगे जमा 60 बराबर 2560 पैसे हो जाएंगे। अब 1700 को ऊपर लिखेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 1700 को शुमारकुंदा में लिखेंगे और 2560 को नीचे लिखेंगे। ये रेशियो में लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। अब ऊपर से 1 जीरो, नीचे से 1 जीरो कट जाएगा। अब दोनों ऊपर नीचे किस पहाड़े से कटते हैं, 2 से कट जाएंगे। देखिए 2 से 170 भी कटेगा, 2 से 256 भी कटेगा। तो 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10। अगर 2 से इसको काटते हैं तो 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अब ये 5 के पहाड़े से कटेगा ऊपर, 5 के पहाड़े से 5 एक्का 5 और 3 बचेगा, 35 हुए, 17 पच्चे 85, 17 हो जाएगा। तो 17 के पहाड़े से 128 कटता है क्या, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 126 होता, नहीं कटेगा। तो ये अब नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा 85 बटे
128, इसी को लिखा जाएगा 85 की निस्बत 128। फिर इसके बाद ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा है 5 दर्जन और 120 अदद। अब ये मालूम होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना होता है। 1 दर्जन बराबर कितना होता है, किसी को मालूम है? दर्जन, सबको मालूम होना चाहिए। 1 दर्जन बराबर 12, अगर केले की बात होती तो दर्जन में बिकता है अदद। तो 5 दर्जन में कितना हो जाएगा? 5 × 12 बराबर 60 अदद। तो क्या मालूम करना है हमको? इसकी निस्बत मालूम करना है पहली अदद की दूसरी अदद से। तो पहली अदद कितना है? 60 हो गई, 60 बटे दूसरी अदद 120 दी हुई है। अगर अदद भी लिख लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अदद ये कट जाएगा ऊपर नीचे से, अदद 0 से 0 कट जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, ये बराबर कितना बच जाएगा? 1/2। इसी को लिखा जाएगा 1 की निस्बत 2। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से है चौथा, इसका है 4 मुरब्बा मीटर और 800 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये अक्सर लोगों को नहीं याद रहता है कि 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितना होता है। 1 मुरब्बा मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो 4 मुरब्बा मीटर, इसमें यही है कि आपको 1 मुरब्बा मीटर में कितने मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं ये आपको आना चाहिए। तो 4 × 10,000 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 40,000 मुरब्बा सेंटीमीटर। लिखा तो जाता है सम, लेकिन पढ़ा जाता है मुरब्बा सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा? दोनों अदद को ऊपर नीचे लिखेंगे। पहली अदद कितना है? 40,000 बटे दूसरी अदद कितना है? 800। 2 जीरो ऊपर से, 2 जीरो नीचे से कट जाएगा। 8 के पाड़े से 40 करता है, 8 का 8, 8 पच्चे 40 और 1 जीरो बच रहा है, इसको काट देंगे तो जीरो यहाँ लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा 50/1। तो ये आंसर हो जाएगा 50 की निस्बत 1। वैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मुरब्बा सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 × 1, यानी 100 × 100। 100 को 2 बार जब जरब करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें एक लास्ट सवाल दिया गया है, इसको भी इस जगह बना लेते हैं, कर लेते हैं। 1 असरिया 5 किलोग्राम और 2500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है ये आपको जानना होगा। 1000 ग्राम होता है। 1 असरिया 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1 असरिया 5 ज़रब 1000। जरब करेंगे 1000 से 1 असरिया 5 को, तो 15 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, लेकिन एक अदद के बाद असरिया लगाना है तो ये 1500 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहली अदद कितनी है? 1500 ग्राम। ऊपर लिखेंगे शुमार कुंडा में 1500 ग्राम बटे 2500 ग्राम। देखिए यहाँ से इकाई कट जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। किसी ने अगर पूछा कि रेशियो की इकाई क्या होती है, निस्बत की इकाई क्या होती है, निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। 2 जीरो ऊपर से, 2 जीरो नीचे से कट जाएगा। 5 तियाँ 15 और 5 पच्चे 25, ये बराबर हो जाएगा 3/5। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बराबर 3 की निस्बत 5। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।